जय श्री माँ कलरियर। आज हम बताने आ रहे हैं हर मानव का द्वार उसकी दृष्टि से खुलता है। मानव की जैसी दृष्टि होगी वैसे उसको सृष्टि दिखने वाली है। ठीक है, उस द्वार से ही मानव को दर्शन होगा। मानव उस दर्शन के लिए, उस दृश्य के लिए भाग रहा है, एक नजारा के लिए वो द्वार ओपन करता है। तो मानव का कैसी दृष्टि है? मानव की दृष्टि ये भी दो प्रकार से। मानव की दृष्टि यदि भ्रमित अवस्था में रहती है तो वो भ्रमित द्वार ही खोलेगा, और जब भ्रमित द्वार खोलेगा तो मानव को क्या नजर आएगा? नर्क नजर आएगा। नर्क इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मानव की सबसे बड़ी गलती क्या है? मानव की सबसे बड़ी गलती है कि उसने नर्क का द्वार खोल लिया। और उस नर्क में कैसे खोला? उसने मजबूरी में खोला। कुछ मजबूरियां थी, कुछ मान्यताएं थी, ठीक है, कुछ मान्यताओं को लेके आदमी ने द्वार खोला। ठीक है, कुछ आदमी ने अपने आप को सुधारने के चक्कर में द्वार खोला। मानव ने कुछ त्यागने के चक्कर में वो द्वार खोला। तो नजारा क्या आ रहा है वहां? एट द एंड मानव क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है। मजबूरी में जो भी काम किया जाता है या कोई भी काम लिया जाता है वहां मानव हमेशा परेशान ही होगा और वहां हमेशा दुखी। और यही मानव की सबसे बड़ी दुर्घटना है। क्या है? मानव जाति में सबसे बड़ी दुर्घटना, ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। क्योंकि मानव होना चाहता तो सुखी, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही वो और दुखी हो रहा है। जितने भी प्लान प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, एट द एंड और उसके जीवन में क्या आ रहा है? वो दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है, असंतोष हो रहा है, और अशांति के साथ साथ में मातम हो रहा है। उसका मूल कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मानव जाति भय में। भय के कारण कोई भी द्वार खोल लिया। भय के कारण नहीं मानव मजबूर में होता है, मजबूरी में। और वही सबसे बड़ी कमजोरी, मजबूरी ही सबसे बड़ी कमजोरी है, और वही सबसे बड़ी गलती है पूरी मानव जाति की। ये समझना पड़ेगा, गलत सही क्या होता है पहले समझ में आए। भय के कारण, प्रलोभन के कारण, निद्रा, आहार और मैथुन, ठीक है ना? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, प्रलोभन, इसके कारण ही व्यक्ति मजबूर हो जाता है और फिर वो उस द्वार में प्रवेश कर जाता है, और उसी से ही उसको फिर नजारा दिखने लग जाता है। नजारा तो द्वार खोलने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, जब हम कोई भी मानव के साथ संपर्क में आते हैं, कोई भी मानव जाति के साथ, तब हमको चीजें सच्चाई पता चलती है।
तो इसलिए उसका मूल कारण क्या है कि वो 4 विषय 5 संबंधनाओं में फंसा रहता है। ठीक, इंद्रियों से लिया गया कोई भी निर्णय, ठीक, और इन 4 विषयों से लिया गया कोई भी निर्णय मानव जाति को केवल नर्क द्वार ही खुलवाता है। उसको नर्क ही दिखने वाला है। कितना भी अच्छी फैसिलिटी हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, वर्ल्ड के स्विट्जरलैंड पहुंच जाओ, एट द एंड आंतरिक में व्यक्ति इसकी ये कमाई रहती है, और इसलिए वो और क्या होता है, टूटता चले जाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है केवल एक ही विकल्प है पूरी मानव जाति का, क्योंकि यहाँ पे आदमी भय के कारण क्या होता है, प्रॉफिट के चक्कर में भागता है, और प्रॉफिट चाहिए, है ना, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, ज्यादा अच्छे के चक्कर में, और ज्यादा और अच्छा हो जाए, और ज्यादा सक्सेस के चक्कर में, ठीक है, ज्यादा पॉजिटिव के चक्कर में। तो जो ज्यादा है ना, ये दिक्कत है। और कम लॉस हो हमको, कम बुरे लोग संपर्क में रहे, कम फेलियर हो हमको हमारी जिंदगी में, और कम नेगेटिव चीज आए हमारे सामने, तो ये भी क्या है, नर्क का द्वार। दोनों, जहां द्वंद्वता है, डुअलिटी है, वहां केवल नर्क का द्वार है, वहां मानव परेशान दुखी मजबूरी में रहेगा, वहां से दुर्घटना ही होती रहेगी। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, एट द एंड व्यक्ति वहां असंतोष रहेगा, अशांत रहेगा। तो इसलिए अब हर मानव जाति को केवल जागृत दृष्टि की ओर आना होगा। और जागृत दृष्टि जब होगी, मानो कि जागृत दृष्टि तब होगी जब जागृत दिशा पे आएगा, जब उस मार्ग में आएगा, उस मार्ग में चलेगा, तब दर्शन होंगे। तो मार्ग दर्शन कब होता है, जो उस मार्ग में चलता है, जागृत मार्ग में चलेगा, तब मार्ग दर्शन होंगे, तब मानव जाति की दृष्टि जगेगी। और दृष्टि जगने के बाद ही उसके जीवन में आएगी असली द्वार खुलेगा, वही जागृत द्वार है। और उसी से ही मानव जाति में एक विकल्प खड़ा होता है, और वही सबसे बड़ी सच्चाई है। सच्चाई का द्वार ही विकल्प है। क्या है सत्य, क्या है सच्चाई को जानना। जिस दिन हम सच्चाई को जान लेते हैं तो हम उस द्वंद्वता से मुक्त हो जाते हैं, फिर हम समानता के भाव में आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं एकता के भाव में। वहां भेद होगा और यहां से भेद होगा, ठीक। यहां न कोई भी चीज, दो चीज में चक्कर नहीं पड़े रहेगा। वहां बैलेंस हो गया, यहाँ बैलेंस में रहेगा व्यक्ति, क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। यहाँ असंतुलन है, कहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट लॉस सक्सेस, है ना, सब चीजें बहुत ज्यादा हो रहा है या बहुत ही कम हो रहा है, तो ये अनबैलेंस है। कहीं भी बैलेंस नहीं है यहाँ। वो कितना अमीर आदमी भी हो, कितना गरीब आदमी भी हो, डजंट मैटर। वहाँ ज्यादा कम की बात ही नहीं हो रही, यहाँ संतुलन की बात हो रही है। तो ये विकल्प केवल संतुलन में मिलेगा। संतुलन केवल हमने बताया ज्ञान से मिलेगा और संतुष्टि से आएगा। संतुलन होकर ही व्यक्ति संतुष्ट होगा, ये बात तय मान लीजिए, ठीक है। तो मानो कि जो स्वाधीनता अर्थात स्वेच्छा पूर्वक जो भी निर्णय लिया गया है, ठीक है, जो कि मानव जाति को जीवन में वो किसी प्रकार भी मजबूरी में नहीं ले रहा, कॉम्प्रोमाइज में नहीं ले रहा,
जो अस्तित्व का निर्णय है, जो ब्रह्मांडी सृष्टि का निर्णय है, उसको ध्यान में रखते हुए वहां व्यक्ति फिर असली काम करता है। और जब भी वो काम करेगा वो वास्तविकता को लेकर करेगा, सच्चाई को लेकर करेगा, और वहां व्यक्ति हमेशा उत्सव में होता है, क्योंकि और सुखी होगा। वो कब होगा कि मानव अपनी वास्तविकता की उपयोगिता से संपन्न होगा और व्यक्ति अपने लक्ष्य समाधान, समृद्धि, उपकार से संपन्न होगा। और जागृति के उद्देश्य से संपन्न होगा। जहां जागृति का उद्देश्य होगा वहां व्यक्ति उत्सव और सुखी में होगा ही। ठीक है, वहां व्यक्ति ज्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा, ना लॉस के बारे में सोच रहा है, ना पॉजिटिव की वजह से अरे कोई अच्छा तो ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ पे है? बैलेंस फॉर्म में। जो आए वहां स्वीकृति, जहां हर चीज में सहमति आएगी और स्वीकृति आएगी। और यहाँ क्या हो रहा है? जो मिल रहा है उसमें कभी भी सहमति नहीं हो पा रही और स्वीकृति नहीं हो पा रही। इस भ्रमित द्वार में, ये नर्क का द्वार है जहां व्यक्ति कभी भी सुकून में नहीं बैठ सकता। वो दरवाजा खोलता ही जाता है। उसको लगता है वो वाले द्वार में मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, और वो खोलते चले जाता है, पर एट द एंड उसको तृप्त नहीं कर पाता। तो केवल जागृति के द्वार ही मानव के जीवन में हरि का द्वार खुलेगा। जब हरि का दर्शन होता है तो अब मानव के जीवन में हरि द्वार आ जाता है। हरि का द्वार, हरि का द्वार खुलने से ही जब सच्चाई, हरि क्या है? एक सच्चाई है, एक सत्य है, एक नित्य है, एक शुद्ध है, एक बुद्ध है, जहां किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता। जहां युद्ध हो रहा है वो उनने कुछ नहीं समझा। जो लड़ाइयाँ कर रहा है, जहां शोषण हो रहा है, जहां सजा दी जा रही है, तो वो जहां युद्ध, सजा और शोषण दी जा रही है, पूरा भ्रमित का द्वार है। ये नरक का द्वार है जहां सजा देते रहते हैं, जहां शोषण किया जाता है, और जहां हमेशा युद्ध कर रहे, नहीं तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यही पूरी मानव जाति का कार्यक्रम चल रहा है आज। 850 करोड़ जनता, जो उनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, उनका यही पूरा है, यही दिशा है पूरा। और इसी कारण से वो दुखी परेशान है। वो कितना भी सक्सेस कर ले बाहर की जनता में, बाहर की दुनिया में, एट द एंड उनके जो इनर नेटवर्क है और नेटवर्थ है वो कहाँ जा रही है? काफी डाउन जा रही है। बाहर अप जा रही है, प्राण शक्ति छिन्न हो रही है, आंतरिक भय इतना बढ़ गया। इसलिए जीवन में मानव जाति को विश्वास से संपन्न होना था। ठीक है, सम्मान से संपन्न होना था, प्रेम से संपन्न होना था, स्नेह से संपन्न होना था। ये इसकी असली कमाई। ठीक, तो ये हमको समझ में आ जाए, जहां मानव के जीवन में धीरता आ जाए, वीरता आ जाए, उदारता आ जाए। ठीक है, उसके जीवन में नियंत्रण आ जाए, संतुलन आ जाए, स्थिरता आ जाए। यही मानव जाति की असली जागृत द्वार है, यही स्वर्ग का द्वार है, जहाँ मानव जाति में वो सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा, आनंद में होगा। यही एकमात्र विकल्प है। नहीं तो आप भागते रहो डुअलिटी में, वहां इक्वालिटी नहीं आ रही। इक्वालिटी केवल यहां पे आएगी, और मानो इक्वालिटी में ही एक हो पाएगा, और एक में ही मानो प्रेम होता है।
अनेक में नहीं होता, अलग में नहीं होता, एक में ही विश्वास होता है, एक हो के ही सम्मान होता है। ठीक है जी, इसलिए अपना स्वयं का जागृत द्वार की तरफ बढ़ोतरी करें, वृद्धि करें और उस दिशा दृष्टि कला की ओर कार्यक्रम करें। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।